हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल है। मैं शुभम शुक्ला आप सभी का मेट जीएक्स प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने अभी तक 9th क्लास से रिलेटेड काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख चुके हैं। हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, नंबर सिस्टम के हमने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए। हमने नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी बना लिए। अब आता है नया चैप्टर, तो आज स्टार्ट करेंगे हम नया चैप्टर, पॉलिनोमियल्स चैप्टर। ठीक है जी, तो फटाफट से चैट बॉक्स में आ जाओ, फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और रिएक्ट करो यार। ठीक है, अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो फटाफट से चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फटाफट से नंबर सिस्टम। देखते हैं कितने बच्चे आ चुके हैं। चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नाम है। तरुण आ चुका है, तन्मय आ चुका है, तुषार आ चुका है, अनविका आ चुकी है, क्या बात है, अदम्य आ चुका, ग्रेट। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो हाय। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पॉलिनोमियल चैप्टर, इस चैप्टर में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बातें कर लेते हैं कि भैया पढ़ना क्या है। बच्चों, सबसे पहले हम यहां पर इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल। ठीक है जी, सो व्हाट इज पॉलिनोमियल ये हम डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल के टाइप डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे। इनका जो क्लासिफिकेशन है या जो टाइप्स है हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। इसके साथ साथ हम बनाने वाले हैं इन पे क्वेश्चंस भी, क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। क्वेश्चन बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, बेस्ड अपॉन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे हम बनाने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद की अगर बात करी जाए बच्चों, अगर टाइम बच जाता है तो हम डिस्कस करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये भी हम डिस्कस करेंगे। एंड साथ साथ में जीरोस के साथ साथ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी डिस्कस करेंगे। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एंड बनाएंगे ढेर सारे क्वेश्चंस। ठीक है, एंड बनाएंगे ढेर सारे क्वेश्चंस। ओके, तो ये सब कुछ होने वाला है आज की क्लास में। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तुम में से कितने बच्चे हैं जिनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है ये पता है? फटाफट से चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ। अगर किसी बच्चे को ये पता है कि भैया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है तो फटाफट से जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बता दो। ठीक है जी, तो तुषार ने बताया है, क्या बात है। तुषार बोल रहा है कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट दैट इज अरेंज्ड बाय सम मैथमेटिकल। बिल्कुल सही, करेक्ट, आप बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बच्चे आपके, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम यहां पर सबसे पहले समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है। हमें पॉलिनोमियल का डेफिनेशन समझने से पहले ये समझना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है। हमें ये समझना होगा व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो बच्चों, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चलिए देखते हैं फटाफट से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। लेट्स सी, फटाफट से देखते हैं व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों। सो एक्चुअली दैट इज अ कलेक्शन, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, that is a combination of variables, that is a combination of variables, coefficients, constants, ठीक है, which are arranged by some mathematical operations, some mathematical
operations, some mathematical operations like addition, subtraction, multiplication और डिवीजन। ठीक है जी। सो दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है। अगर मैं इनके एग्जाम्पल्स की बात करूं, बच्चों, तो हमने इनके एग्जाम्पल्स भी देखे हुए हैं। वैसे तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 4x² प्लस 5x माइनस 7। ठीक है जी। 3/2x³ y प्लस 13x/y प्लस 15। ठीक है जी। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं आपके सामने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के। तो बच्चों यहां पर ये जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, इनमें x क्या है? व्हाट इज x इज हियर x इज वेरिएबल। व्हाट इज x इज हियर? वेरिएबल। 4 क्या है? 4 है कोफिशिएंट। 4 है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट्स क्या क्या है? 5 है, माइनस 7 है, 4 है, ये सारे के सारे। अच्छा 7 नहीं, सॉरी -7 नहीं, -7 क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो यहां पर 4 हो गया, 5 हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? कोफिशिएंट्स हैं। और -7 क्या है बच्चों? -7 है आपका कांस्टेंट। ठीक है जी। -7 क्या है? दैट इज कांस्टेंट। ओके। अच्छा, अब बात आती कि चलिए सर, वेरिएबल तो ठीक है, कोफिशिएंट भी ठीक है, कांस्टेंट भी ठीक है, बट व्हाट अबाउट 4x², व्हाट अबाउट 5x एंड व्हाट अबाउट 7 -7? तो बच्चों एक्चुअली जो 4x² है, इसको हम बोलते हैं टर्म। 5x को क्या बोलते हैं? इसको भी बोलते हैं हम टर्म। एंड -7 दैट इज कांस्टेंट। ठीक है जी। तो एक्चुअली जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है बच्चों, वो एडिशंस ऑफ टर्म्स होती है। ठीक है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी आप कह लो, टर्म्स का एक तरीके से अरेंजमेंट है। यहां पर 3/2x³ y है ना, तो वेरिएबल क्या है? x और y है। दीज आर वेरिएबल। यहां पर वेरिएबल्स क्या है? x एंड y है। यहां पर 13 क्या है? 13 क्या है? तो कोफिशिएंट है 13। 15 क्या है? तो बच्चों 15 है कांस्टेंट। 15 क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे टर्म क्या है? व्हाट इज टर्म्स हियर? तो बच्चों टर्म्स यहां पर है तुम्हारे सामने। टर्म्स है 3/2x³ y, और क्या है? 13x/y, और क्या है? 15। ये सारे के सारे क्या है? टर्म्स है। ठीक है। तो ये भी रहा टर्म, ये भी टर्म, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, और ये भी टर्म है। तो एक्चुअली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है बच्चों? व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। दैट इज कलेक्शन ऑफ, या फिर कॉम्बिनेशन या कलेक्शन बोल सकते हैं, अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। तो दैट इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट्स which are arranged by some mathematical operations like addition, subtraction, multiplication और division। तो यहां देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन का यूज है, वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन का यूज करके मल्टीप्लाइड हुए हैं। यहां भी देख सकते हो डिवीजन है x by y का, 13 के साथ मल्टीप्लिकेशन है, 15 के पहले एडिशन है। तो ये सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहां पर यूज हुए हैं। तो मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको बता दी है, फटाफट से जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। तो एक छोटी सी बात मैंने तुमको बताई है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है बच्चों। हमने डिस्कस किया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट इज अ कलेक्शन, दैट इज अ अरेंजमेंट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट्स which are arranged by some mathematical operations
लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो होपफुल ये बातें चमक गई होंगी आपको। हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है ये डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने यहां पर डिस्कस करी हैं। बच्चों फटाफट से जल्दी से इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम डिस्कशन करते हैं किसका, आगे का हम डिस्कशन करते हैं। हम डिस्कस करेंगे इसके बाद हाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, किस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल रिलेटेड है, हाउ पॉलिनोमियल इज रिलेटेड टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कह सकते हैं, पर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को, हर एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को, है ना, सॉरी करेक्ट करूंगा यहां पर, हर एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, पर हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। तो यहां क्या डिफरेंस है दोनों में, अभी हम डिस्कस करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोगों को समझ में आ गई है। अब हम यहां पर इसके डिस्कशन के बाद स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल का डिस्कशन। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, ये मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन तुम्हारे सामने लिखी है। क्या होता है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बेटा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब वेरिएबल का पावर क्या हो, होल नंबर हो। तो एक बहुत नेसेसरी कंडीशन है कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। एक मैंने यहां से छोटा सा नोट भी लिखा है कि हर एक टर्म, हमने हर एक टर्म के वेरिएबल का पावर चेक करना है। हर एक टर्म के वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए बच्चों, होल नंबर होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है, ये कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है जी। तो आपसे मैंने क्या बोला, हर एक टर्म के वेरिएबल का जो पावर हो वो होल नंबर हो, ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं, 4x स्क्वायर 3x माइनस वाई 8x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल रखे हुए हैं तुम्हारे सामने। ये एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो कि वेरिएबल के हर एक टर्म के वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर में है। वेरिएबल के हर एक टर्म के वेरिएबल के जो पावर है वो होल नंबर है, तभी हम उस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे बच्चों। अदरवाइज हम उसको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है। सो दिस इज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। कब, जब हर एक टर्म के वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की बच्चों। ठीक है। अब एक और छोटी सी चीज है कि क्या सर पॉलिनोमियल केवल सिंगल वेरिएबल होता है या मल्टीपल वेरिएबल होता है? क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोगों ने देखा हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक वेरिएबल या एक से ज्यादा वेरिएबल्स के होते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स के हो सकते हैं बच्चों। तो आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है कि अगर एक से ज्यादा वेरिएबल के हैं तब किस कंडीशन में उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, या एक ही वेरिएबल के हैं, एक वेरिएबल का तो हमने डिस्कस कर लिया है ना। 9th क्लास में केवल आपके सिलेबस में सिंगल वेरिएबल के आप लोगों के सिलेबस में है कि सिंगल वेरिएबल के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनको हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। पर एक से ज्यादा वेरिएबल के अगर होंगे, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, उनके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, देखते हैं। ठीक है। तो पहली चीज तो ये क्लियर होना चाहिए कि बच्चों हर एक वेरिएबल की बात कर रहा हूं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is said to be a polynomial expression. An algebraic expression is said to be a polynomial expression when a variable's power is whole number. एक algebraic expression को ही हम polynomial expression बोलेंगे। कब, जब वेरिएबल का पावर क्या हो, होल नंबर हो। ठीक है जी। फिर इसके बाद यहां आप ये भी कहेंगे कि हर एक टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हर एक टर्म को आपको चेक करना है और ये देखना है कि हर एक टर्म का वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर हो। ये चीज बच्चों आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है।
अब मैंने बात करी कि भैया हो सकता है कि वेरिएबल एक से ज्यादा हो, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये पॉसिबल है। तो यहां पर भी पॉसिबल है बच्चों, पॉलिनोमियल्स सिंगल वेरिएबल के भी हो सकते हैं और मल्टीपल वेरिएबल के भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल के भी हो सकते हैं और मल्टीपल वेरिएबल के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक मैंने ये लिखा हुआ है और एक मैंने ये लिखा हुआ है। सो दिस इज सिंगल वेरिएबल, दिस इज सिंगल वेरिएबल। ठीक है जी, तो सिंगल वेरिएबल का भी हो सकता है और मल्टीपल वेरिएबल का भी हो सकता है। ठीक है, सो सिंगल वेरिएबल, ठीक है, एंड मल्टीपल वेरिएबल, तो सिंगल वेरिएबल का भी हो सकता है, मल्टीपल वेरिएबल का भी हो सकता है। सिंगल वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो एक्सप्रेशन हो सकती है 3x² प्लस 5x प्लस 2। एक और एग्जाम्पल ले लो, 4p² प्लस 5p प्लस 1, ये भी हम ले सकते हैं। तो ये दोनों में ही देख सकते हो आप वेरिएबल क्या है, यहां फर्स्ट एक्सप्रेशन में x है, सेकंड एक्सप्रेशन में p है। अगले पे बात करते हैं, 4x² प्लस 13xy प्लस 15। एक मैंने एक्सप्रेशन ये लिख दी, दूसरी एक्सप्रेशन में लिखता हूं 15x³ प्लस 17xy क्यूब प्लस 19xy प्लस 11। तो एक एक्सप्रेशन मैंने ये लिख दी। अब बच्चों यहां पर क्या देखोगे आप, हर एक टर्म को चेक करिए वेरिएबल का पावर होल नंबर है या नहीं। यहां देख सकते हो x की पावर क्या है, 3 है, यहां y की पावर 1 है, यह x की पावर 1 है, y की पावर 3, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, और वहां x की पावर 0 है। तो आप क्या देखेंगे, हर एक टर्म के लिए जितने भी टर्म्स हैं उनके वेरिएबल की पावर क्या होने वाली है बच्चों, उनके वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर होगी तभी हम उस एक्सप्रेशन को, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे, अदरवाइज उसको हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, होपफुली इतनी बात चमक गई होगी, होपफुली यहां तक मैंने जो बताया है वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है जी, फटाफट से जल्दी से अगर बातें क्लियर हैं तो चैट बॉक्स में एकदम आग लगा दो, दिल बरसा दो, जैसे मर्जी वैसे रिएक्ट कर दो, पर करो जरूर। ठीक है जी, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, हाँ सर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। कोई डाउट हो तो जरूर से पूछिए, इंटरप्ट करिए बट पूछिए जरूर। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई किसकी, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन की। एक बार फटाफट से जल्दी से एक बार और एक दफा और रिकॉल कर रहा हूं। ठीक है, जो बच्चे अभी ज्वाइन किए होंगे उनके लिए एक बार थोड़ा सा हो जाएगा। बच्चों सबसे पहले मैंने बात करी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जो कि तुम 5th 6th क्लास से थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले आ रहे हो। टर्म क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये सब हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो मैंने तुम्हारे सामने एक डेफिनेशन रखी है कि मैंने रखा है कि वेरिएबल्स का, कोफिशिएंट का, कांस्टेंट का, इन सब का जो कलेक्शन होता है, जिनको सब मैथमेटिकल ऑपरेशन, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करते हुए अरेंज कर दिया जाए, ठीक है, उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, उस एक्सप्रेशन को हम बोलने वाले हैं, बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। जी हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उस एक्सप्रेशन को हम बोलने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब वेरिएबल का, कोफिशिएंट का, कांस्टेंट का, इन सब को कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ अरेंजमेंट कर दिया जाए तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलने वाली है उसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है जी, तो देख सकते हैं यहां मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया हुआ है। यहां पर x वेरिएबल है, 4 5, ये क्या है, यहां पर 4 है, 5 है, ये सारे के सारे क्या है, ये है कोफिशिएंट। 7 क्या है, कांस्टेंट है। 3/2 क्या है, कोफिशिएंट है। 13 क्या है, कोफिशिएंट है। यहाँ x और y वेरिएबल है, यहाँ 13 कोफिशिएंट है और 15 क्या है, 15 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने कुछ एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो x/y है ना, x/y है,
ठीक है, यहां पर वेरिएबल x है, यहां x अपॉन वाई भी है, x क्यूब इंटू वाई भी है। तो ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल रखे हैं, दोनों के दोनों एग्जाम्पल, यहां पर आपको वेरिएबल्स का, कोफिशिएंट का, कांस्टेंट का अरेंजमेंट मिल रहा है, जिनको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन से हमने अरेंज कर लिया है। ठीक है जी। अब 4x स्क्वायर, 5x, 7 ये क्या है, इनको टर्म बोल सकते हैं। 4x स्क्वायर को टर्म बोल सकते हैं, 5x को टर्म बोल सकते हैं। तो टर्म एक्चुअली में कोफिशिएंट का वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो इनको टर्म बोल सकते हैं। इन टर्म्स को जब हमने ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया है, तो तुमको यहां क्या मिल गया है, तुमको यहां मिल चुका है क्या, यहां तुमको मिल चुकी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस तरीके से यहां भी देख सकते हो। अब मैंने तुमसे एक बात बोली थी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, कब बोल सकते हैं, तो मैंने इसके बारे में तुमसे डिस्कशन किया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन तब ही बोलेंगे जब वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर होगी। फिर हमने यहां पर डिस्कशन किया कि आपको हर एक टर्म के वेरिएबल की पावर को चेक करना है। हर एक टर्म के वेरिएबल की पावर को अगर आप चेक करेंगे और उसके बाद आफ्टर चेकिंग आप ये देख पाएंगे कि हर एक वेरिएबल का जो पावर है अगर वो होल नंबर है, तभी आप कहेंगे कि वो जो गिवन एक्सप्रेशन है वो गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हर एक टर्म का आप वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल की पावर चेक करेंगे, अगर हर एक टर्म के वेरिएबल का पावर वहां तुमको होल नंबर मिलता है, तब ही आप कहेंगे कि वो गिवन एक्सप्रेशन क्या है, वो गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक सिंगल और एक मल्टीपल। एक सिंगल वेरिएबल और एक मल्टीपल वेरिएबल। अगर हम वेरिएबल के बेसिस पर इनको डिफरेंशिएट करते हैं तो सिंगल वेरिएबल भी होता है, मल्टीपल वेरिएबल भी होता है। सिंगल वेरिएबल में हमने लिया यहां पर देख सकते हैं एक एग्जांपल जिसमें x केवल वेरिएबल है, p वेरिएबल है। मल्टीपल वेरिएबल में देखोगे x है, y है ना, x y के साथ z भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये चीज आपको बच्चों ध्यान रखना है, यहां पर आपको हर एक टर्म के वेरिएबल का पावर चेक करना है, तब ही उसको आप क्या बोलेंगे, तब ही आप बोलेंगे कि वो जो गिवन एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन वो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं, आफ्टर दैट इसके बाद हम बात कर रहे हैं एक छोटा सा पॉइंट जो तुमको मैंने वैसे तो ओरली बता दिया है, बट आपको अब ये नोट भी करना है। क्यों, देखिए मैं कह रहा हूं कि एवरी पॉलिनोमियल is said to be algebraic expression। ठीक है जी, क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि हर एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, बट एवरी algebraic expression is not need to say पॉलिनोमियल। ठीक है जी, तो मैंने क्या बोला, मैंने आपसे इतनी सी बात बोली है कि हर एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को आप बोल सकते हैं कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर आप हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। रीजन क्या है, मैंने यहां पे आपको रीजन भी बता देता हूं मैं। देखो रीजन क्या है, वैसे तो ये रीजन तुमको पता चल चुका है यहां पर, बट एक बार और देख लो। रीजन क्या है, इसका रीजन सिंपल सा है बच्चों, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनमें वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, जबकि पॉलिनोमियल की बात करी जाए, या फिर मैं लिमिटेड वर्ड्स में अगर बोलूं, मैं बोल सकता हूं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डेफिनेशन है वो पॉलिनोमियल तो फुलफिल करता है, पर पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फुलफिल
नहीं करता है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऐसे टर्म्स तुमको मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मिलेंगे जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होगा, हो सकता है कि वो वेरिएबल का पावर क्या हो, होल नंबर ना हो, है ना, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। बट पॉलिनोमियल में आप देखोगे वो सारे के सारे जितने भी टर्म्स होते हैं वो वेरिएबल से, कोफिशिएंट से, कांस्टेंट से मिलकर के बने होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इसकी डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। तो रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा है, रीजन सिंपल सा है, आप यहां पे बोलेंगे, ठीक है, आप रीजन सिंपल सा क्या देंगे, फॉर algebraic expression, for algebraic expression, for algebraic expression, not every term, not every term having variables power, variables power होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल का पावर हो वो होल नंबर हो, है ना। सो इट इज नॉट नीडेड, या ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैंने यहां पे लिख दिया आपके सामने कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल का पावर हो वो होल नंबर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। इस वजह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम ऐसा कह दें कि वो पॉलिनोमियल है तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है जी। तो होपफुली इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरी। मैंने बस इतनी सी बात बोली है कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं उनमें ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे टर्म्स का वेरिएबल का पावर क्या हो, होल नंबर हो, ठीक है। बट पॉलिनोमियल की अगर बात करी जाए तो पॉलिनोमियल की जो डिजायर्ड जो डेफिनेशन है जो मैंने आपसे बताई है, वहां पर एक चीज का आपको जो ध्यान रखना है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अगर हर एक टर्म के वेरिएबल का पावर होल नंबर है देन इट्स ओके, ठीक है, क्लियर है। तो होपफुली अगर बातें क्लियर है तो फटाफट से जल्दी से प्यार अपना बरसा दो, दिल बरसा दो, जैसे मर्जी वैसे रिएक्ट कर दो, आग लगा दो बच्चों, फटाफट से जल्दी से। क्या बात है, ग्रेट। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका रिप्लाई आ रहा है, ग्रेट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। हमने पॉलिनोमियल डेफिनेशन डिस्कस कर ली, अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है जी। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं, चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म डिस्कस करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री डिस्कस करते हैं, चलिए फटाफट से। तो ये मैंने तुम्हारे सामने रख दिया, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग, ये मैंने एक छोटा सा ब्लॉक तुम्हारे सामने बनाया है। क्यों बनाया है? अभी सब कुछ क्लियर होगा, बस देखते चलो, बस देखते चलो। एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, राइट, ओके। देखो अब ये एक और ब्लॉग बना दिया मैंने। क्यों बना दिया भाई सर, इतने ब्लॉग क्यों बनाते रहते हो यार। चलो ये बना दिया। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो पहला हम देख रहे हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म देन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की बात करते हैं, कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। सबसे पहले होता है मोनोमियल, सबसे पहले होता है मोनोमियल, फिर होता है बाइनोमियल, फिर होता है ट्राइनोमियल, फिर होता है बच्चों क्वाड्रिनोमियल, फिर होता है क्वाड्रिनोमियल, फिर नेक्स्ट होता है क्विंटिनोमियल, फिर नेक्स्ट होता है क्विंटिनोमियल, ठीक है, ठीक है जी। तो मोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? मोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं केवल एक। नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं बच्चों,
नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं मोनोमियल में? केवल और केवल एक। ठीक है जी। बाइनोमियल में होते हैं 2, ट्राइनोमियल में होते हैं 3, क्वाड्रिनोमियल में होते हैं 4 और क्विंटिनोमियल में होते हैं 5। तो मैंने तुम्हारे सामने यहां पर टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर दिया है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। अगर किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में केवल 2 टर्म है तो हम बोलेंगे बाइनोमियल। अगर 3 है तो ट्राइनोमियल। अगर 4 हैं तो क्वाड्रिनोमियल। 5 हैं तो क्विंटिनोमियल बोलेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं अगर मोनोमियल की बात करूं तो यहां हम ले सकते हैं 4x स्क्वायर, 7x क्यूब, 11x, 15। ये मैंने लिया कुछ मोनोमियल के एग्जाम्पल। ठीक है जी। फिर बात करते हैं बाइनोमियल की। बाइनोमियल क्या होगा? व्हाट इज बाइनोमियल? तो देखते हैं बाइनोमियल क्या होगा। 4x स्क्वायर प्लस 7, 15x क्यूब प्लस 9, 13x प्लस 17। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। आप इनके नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे, कितने आएंगे? 2। यहां देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? 1 थे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर नंबर ऑफ टर्म, ये तो रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4। सही है क्या? गलत है बच्चों। ये है एक टर्म, ये भी है एक टर्म, ये भी है एक टर्म, ये भी है एक टर्म। तो मैंने अलग अलग तुम्हारे सामने एग्जाम्पल लिए हैं इसके, मोनोमियल के। एक एग्जाम्पल ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। फिर इसके बाद इसी तरीके से मैंने यहां पर एक ये एग्जाम्पल लिया, एक ये लिया और एक ये लिया है। तो 3 अलग अलग एग्जाम्पल हो गए। फिर इसके बाद ट्राइनोमियल की बात करते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये मैंने ले लिया एक एग्जाम्पल। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 3 है। फिर ले लीजिए 8x क्यूब प्लस 15x प्लस 9। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3 है। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट ले लीजिए क्वाड्रिनोमियल। ठीक है। तो क्वाड्रिनोमियल की बात करते हैं। नंबर ऑफ टर्म काउंट करेंगे 16x टू द पावर 3 प्लस 17x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 11। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे, कितने होंगे? 4। तो ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रिनोमियल। नेक्स्ट क्विंटिनोमियल। तो देखते हैं 17x टू द पावर 4 प्लस 11x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 9। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ टर्म्स हो गए बच्चों 5। यहां से हमने निकाल दिया व्हाट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल एंड क्विंटिनोमियल। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पर देखते हैं, डिग्री के बेसिस पर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फिर इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे क्यूबिक के बाद बाई क्वाड्रेटिक। क्यूबिक के बाद बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है जी। क्या होते हैं चलिए समझते हैं फटाफट से। तो बच्चों लीनियर की अगर डिग्री की बात करी जाए, लीनियर की डिग्री, आप बोलोगे सर डिग्री तो नहीं पता क्या होती है। लीनियर की डिग्री होती है 1, क्वाड्रेटिक की होती है 2, क्यूबिक की होती है 3 और बाई क्वाड्रेटिक की 4 और ग्रेटर देन 4। ठीक है जी। इनके एग्जाम्पल अगर ले लिए जाए, अभी मैं डिग्री क्या होती है अभी बता रहा हूं आपको। ठीक है। इनके एग्जाम्पल ले लिए जाएं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल से पहले चलो स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। और यहां देखेंगे हम
एग्जाम्पल, राइट। तो चलिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? पहला हो गया ax प्लस बी, दूसरा क्या हो गया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया, फिर तीसरा क्या हो गया ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ले लिया, फिर नेक्स्ट ax टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी ले लिया। ठीक है जी। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल यहां पर लिए हैं बच्चों, ठीक है, कुछ सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म लिए हैं। इन सब में एक कॉमन बात है, इन सब में एक कॉमन बात है कि हियर ए नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि अगर ए जीरो की इक्वल हो गया तो ये पॉलिनोमियल कोलैप्स कर जाएगा। अगर ए जीरो हो गया तो ये कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक में, ये क्यूबिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो ले सकते हैं हम यहां पर 7x प्लस 5, एक एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। डिग्री क्या है देख सकते हो आप, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी। एक्चुअली डिग्री क्या होती है बच्चों, मैं यहाँ लिख भी देता हूं और इसको अभी एक्सप्लेन भी करूंगा। तो डिग्री क्या है, क्योंकि नाइन्थ क्लास में केवल और केवल सिंगल वेरिएबल की बात करनी है, हालांकि मैं आपको डबल वेरिएबल का भी डिग्री बताऊंगा। डिग्री क्या होती है? इट इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इट इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इट इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है? इट इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है? डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा उससे ही हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आगे देखते हैं, समझिएगा, आगे देखते हैं, समझिएगा। तो ये रहा लीनियर, ये रहा क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक और ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक। यहां पर देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 1, यहां एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 2, यहां पर एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 3। तो यहां मैं ले सकता हूं 7x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, ये हमने ले लिया क्यूबिक के लिए। फिर लेते हैं क्वाड्रेटिक के लिए 11x टू दी पावर 4 प्लस 15x टू दी पावर 3 प्लस 17x प्लस 9, ये मैंने ले लिया किसके लिए? बाय क्वाड्रेटिक के लिए। ठीक है जी। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिए हैं तुम्हारे सामने, एग्जाम्पल भी ले लिए। ए कभी भी जीरो की इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ए जीरो की इक्वल हो गया तो जो पॉलिनोमियल है वो कोलैप्स कर जाएगा, जो लीनियर है वो कांस्टेंट में चला जाएगा, जो क्वाड्रेटिक है वो लीनियर में चला जाएगा, क्यूबिक चला जाएगा क्वाड्रेटिक में, और जो बाई क्वाड्रेटिक है वो अदर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी तक, फटाफट से एक बार जल्दी से रिकॉल कर रहा हूं। अभी तक मैंने क्या क्या डिस्कशन किया? सबसे पहले मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया है। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वेरिएबल का, कोफिशिएंट का, कांस्टेंट का कलेक्शन होता है, जिनको हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस की से हेल्प से क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। ठीक है, टर्म्स क्या होते हैं? वेरिएबल का और कोफिशिएंट का, वेरिएबल का और कोफिशिएंट का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ये हमने टर्म की बात कर ली। फिर इसके बाद की अगर बात करें, टर्म क्या होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल हमने डिस्कस किया कि इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर वेरिएबल्स पावर मस्ट बी होल नंबर। अगर किसी पॉलिनोमियल की अगर बात कर रहे हैं तो वहां आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनके वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है तभी उसको आप क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोल सकते हैं। तो ये एक मैंडेटरी चीज है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं ये तो पता होगा, 0 से लेकर के 0, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या होंगे? होल नंबर होंगे। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल दो तरह के होते हैं,
एक सिंगल वेरिएबल होते हैं, एक मल्टीपल वेरिएबल होते हैं। सिंगल वेरिएबल क्या होगा, आप देख सकते हैं ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर एक ही हो, यहां एक ही है, यहां एक से ज्यादा है, तो ये मल्टीपल वेरिएबल हो गए। ओके, फिर बात करते हैं नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। ठीक है, हमने डिस्कशन कर लिया है, पॉलिनोमियल भी डिस्कशन कर लिया है। फिर हम बात कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, हर एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को, बट हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। रीजन साफ सा है कि बहुत सारे ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं होता है। तो ये मैंने तुमसे डिस्कशन किया बच्चों। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन हमने देखा, क्लासिफिकेशन हमने ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देखा। टर्म आपको काउंट करने हैं, अगर पॉलिनोमियल के काउंट करने पर टर्म केवल एक आ रहा है तो वो होगा मोनोमियल, अगर दो टर्म आ रहे हैं तो होगा बाइनोमियल, तीन टर्म आ रहे हैं तो ट्राइनोमियल, चार आ रहे हैं तो क्वाड्रिनोमियल, पांच आ रहे हैं तो क्विंटिनोमियल। इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर इसको आप क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात करूं, अगर डिग्री की बात करूं आपसे, तो आपको वहां पर हाईएस्ट पावर चेक करना है वेरिएबल का। अगर हाईएस्ट पावर वेरिएबल का हर एक टर्म का चेक करना है और हाईएस्ट पावर अगर वेरिएबल का एक आता है तो लीनियर होगा, दो आता है तो क्वाड्रेटिक होगा, अगर हाईएस्ट पावर तीन आता है तो क्यूबिक, और चार चार से ज्यादा होगा तो बाई क्वाड्रेटिक आता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फटाफट से जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो बच्चे लोग, क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, चैट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई कर दो। क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फटाफट से जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो। क्या बात है, शिवम को एकदम करेक्ट, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सर। शिवांगी बोल रही समझ में आ रहा है, ग्रेट। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके रिमार्क मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, तो बहुत अच्छी बात है। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं आ रही हैं तो डाउट ज़रूर पूछो। मैंने यहाँ बोला ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया, देख सकते हो, अगर ए जीरो हो गया तो जीरो इंटू समथिंग, वो टर्म ही जीरो हो जाएगा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट टर्म जीरो हो गया तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो बन जाएगा, यहाँ लीनियर बन जाएगा, यहाँ क्वाड्रेटिक बन जाएगा, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है वही इंटरप्ट हो गई, वही खत्म हो गया। ठीक है, तो बस इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। अब डिग्री के बारे में मैं बात कर रहा था, थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं तुमको, डिग्री के बारे में थोड़ी चीजें और बता देता हूं बच्चों। तो डिग्री की अगर मैं बात करूं, सिंगल वेरिएबल और मल्टीपल वेरिएबल के लिए अलग अलग चीजें होंगी। ठीक है, डिग्री को हम सिंगल वेरिएबल और मल्टीपल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल और मल्टीपल वेरिएबल, इन दोनों के लिए अलग अलग हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से। तो सिंगल वेरिएबल और मल्टीपल वेरिएबल के लिए हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट से। तो सिंगल वेरिएबल और मल्टीपल वेरिएबल दोनों की अगर बात करी जाए बच्चों, अगर दोनों की बात करी जाए, ठीक है, तो सिंगल वेरिएबल के लिए, ठीक है, सिंगल वेरिएबल के लिए जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ठीक है, मान लीजिए है 13x क्यूब प्लस 15x प्लस 9, ठीक है, 17p स्क्वायर प्लस 19p क्यूब प्लस 11p टू दी पावर 4 प्लस 17, ये तुम्हारे सामने है। तो क्या देख रहे हो, इनमें हर एक टर्म के वेरिएबल का पावर चेक करना और डिग्री बताना है। जैसे यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, यहाँ देखो 1 है, यहाँ 0 है, ठीक है, यहाँ पर x की पावर क्या है, 0 है, x की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर, क्योंकि जब हर एक टर्म का हमने चेक किया तो मुझे मिल गया हाईएस्ट पावर कितना, 2 मिल गया, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी डिग्री हो जाएगी 2, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। फिर यहाँ देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, यहाँ देखो 1 है, यहाँ x की पावर 0 है, तो यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ डिग्री हो जाएगी 3, यहाँ डिग्री हो जाएगी 3। फिर यहाँ देखो 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इनमें सबसे हाईएस्ट आप देख सकते हो
पावर क्या है 4 है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर डिग्री कितनी होगी, यहां डिग्री हो जाएगी 4, यहां डिग्री कितनी हो जाएगी 4। तो होपफुली इतनी बातें चमक गई होंगी आपको। एक और बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन, एक और बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो बच्चों हम इस चीज को ध्यान से देखेंगे, पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉलिनोमियल को सिंगल वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, आर ऑफ टी, ठीक है, एच ऑफ पी स्मॉल पी, ठीक है, क्यू ऑफ आर या ऐसा ले लो, जी ऑफ स्मॉल आर। तो जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा वेरिएबल के अंदर वाला जो टर्म है ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज वेरिएबल, दैट इज वेरिएबल, दिस वन इज वेरिएबल, दिस वन इज वेरिएबल, दिस वन इज वेरिएबल। तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसी पॉलिनोमियल को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिग्री मैंने बता दी, हाईएस्ट पावर चेक करना हर एक टर्म का, रिप्रेजेंटेशन मैंने तुमको बता दिया। अब बात करते हैं हम यहां पर मोर देन मल्टीपल वेरिएबल, मोर देन वेरिएबल्स की। तो सबसे पहले यहां ले रहा हूं मैं 14x क्यूब वाई प्लस 13xy टू दी पावर 5 प्लस 11xy स्क्वायर प्लस 19, 13x टू दी पावर 4y टू दी पावर 9 प्लस 17xy क्यूब प्लस 13xy टू दी पावर 5 प्लस 15। तो बच्चों यहां क्या करना है समझिएगा, यहां क्या करना है, यहां आपको हाईएस्ट सम चेक करना है, आपको चेक करना है हाईएस्ट सम ऑफ वेरिएबल्स पावर, वेरिएबल्स पावर, ये आपको चेक करना है। हर एक टर्म के जो वेरिएबल हैं उनके पावर का सम निकालना है। जैसे कि यहां देखो 3 + 1 यहां आ जाएगा 4, यहां देखो 5 + 1 कितना आ जाएगा 6, यहां 2 + 1 कितना आ जाएगा 3 और यहां है x की पावर 0, ठीक है। तो अब देखो हाईएस्ट सम क्या आएगा, इसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट सम कितना आ रहा है, हाईएस्ट सम कितना आ रहा है, हाईएस्ट सम आ रहा है 6, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 6, ठीक है जी। वैसे ही यहां देखो 9 + 4 कितना आ जाएगा 13, 1 + 3 कितना आ जाएगा 4, 1 + 5 कितना आ जाएगा 6। तो हाईएस्ट सम कितना आ रहा है, हाईएस्ट सम जो आएगा वही डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस मल्टीपल वेरिएबल के पॉलिनोमियल का जो डिग्री आ जाएगा ये आ जाएगा 13, तो इसका आएगा 13 और इसका आएगा 6, ठीक है जी। ये कुछ चीजें आप ध्यान रखिएगा, ओके। अब बात करते हैं रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अब बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा इसका, हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, इसको हम f ऑफ x, y से डिनोट कर सकते हैं, g ऑफ x, y, z से डिनोट कर सकते हैं। तो वेरिएबल जो ब्रैकेट के अंदर चीजें लिखी हुई हैं, जो ब्रैकेट के अंदर चीजें लिखी हैं वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेंगी, ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, f ऑफ x, y, g ऑफ x, y, z। इसी तरीके से h इन ब्रैकेट x, y, z, w, मतलब x, y, z, w वो 4 वेरिएबल्स का क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा बच्चों, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हारे सामने रख दी बात, कौन सी बात रख दी, मैंने बात रख दी कि किस तरीके से हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिग्री क्या होती है सिंगल वेरिएबल के लिए, मल्टीपल वेरिएबल के लिए, सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल के लिए डिग्री मैंने बता दी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल आप हर एक टर्म का चेक करेंगे, जो हाईएस्ट पावर आएगा वही डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। फिर यहां पर मल्टीपल वेरिएबल के लिए हमने डिस्कस किया, जो हाईएस्ट सम आएगा हर एक टर्म के वेरिएबल्स के पावर का वही डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां हमने निकाल लिया 13, यहां कितना आ गया 6। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जितने वेरिएबल है, अगर वेरिएबल 2 है तो f इन ब्रैकेट x, y, अगर वेरिएबल 3 है तो g, x, y, z।
अगर वेरिएबल की बात करी जाए यहां पर तो एक ही है, तो एफ ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, जी ऑफ वाई ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, होपफुली इतनी बातें चमक गई होंगी। ठीक है, अब मैं आपको मैंने जितना भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, इनको जरूर से ट्राई करके आइएगा। ठीक है, सो कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ये होमवर्क आप जरूर ट्राई करके आइएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड कोफिशिएंट कांस्टेंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड टर्म्स ऑल्सो। ठीक है, इनके टर्म्स बताने हैं। ओके, तो पहला है आपका, फर्स्ट है आपका 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 11। फिर नेक्स्ट है 11x स्क्वायर माइनस 13y प्लस 15। इसका भी आपको वेरिएबल बताना है, कोफिशिएंट बताना है और कांस्टेंट बताना है। ठीक है, फिर एक और ले लो, c ले लो। ठीक है, आप इसमें ले लीजिए 21 p क्यूब माइनस 13p स्क्वायर माइनस 15p माइनस 11, ये मैंने ले लिया। ठीक है, d ले लो 15s स्क्वायर 15s टू द पावर 4 माइनस 16s क्यूब माइनस 15, सॉरी इसको ले लो 13, चलो 13s स्क्वायर माइनस 15। तो इनके आपको क्या निकालने हैं बच्चों? इनके आपको कोफिशिएंट क्या होंगे, कांस्टेंट क्या होंगे, टर्म्स क्या है ना, एंड वेरिएबल्स क्या है, इनमें ये चीजें क्लासिफाई करना। जैसे एक देखा जाए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 13 है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 17 है। 11 क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? एक्स है। इस तरीके से आप इसको अलग अलग क्लासिफाई करके आएंगे। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन है इन्हीं के लिए फाइंड करना है डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड डिग्री ऑफ गिवन अबव क्वेश्चंस। ठीक है, इनकी डिग्री फाइंड आउट करना है। ओके, एंड इन्हीं क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्लासिफाई गिवन पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड टर्म्स। तो डिग्री के बेसिस पर और टर्म्स के बेसिस पर इनको क्लासिफाई करना है बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 अब मैं रख रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, चेक गिवन एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। पहली चीज तो ये करना है कि ये गिवन एक्सप्रेशन जो भी मैं लिख रहा हूं वो पॉलिनोमियल है या नहीं, पहली चीज ये चेक करिएगा। ठीक, फर्स्ट थिंग, इफ these are polynomial, if these are polynomials, then find its degree and classify them on the basis of terms and on the basis of degree। ठीक है, तो ये आपको काम करना है। ओके, कौन कौन से क्वेश्चन है चलिए देखिए, फटाफट से मैं लिख रहा हूं। ए है 13x स्क्वायर y, बी है 15xy क्यूब
प्लस 19xy प्लस 11। ये मैंने मल्टीपल वेरिएबल का दे दिया, वैसे तो ये सिलेबस में है नहीं, बट एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। फिर सी दे दिया 13x² प्लस 15x प्लस 11। फिर नेक्स्ट है डी रूट 3x प्लस y होल स्क्वायर। फिर ई है रूट 3x प्लस वाई इंटू रूट 3x माइनस वाई। तो कुल मिला के मैंने तुम्हारे सामने 5 एक्सप्रेशंस लिखी है। इन एक्सप्रेशंस को पहले सिंप्लीफाई करिएगा और फिर आप इनके बारे में बताइएगा कि ये जो गिवन एक्सप्रेशंस है, ठीक है, वो किस तरह के पॉलिनोमियल हैं। अगर पॉलिनोमियल है कि नहीं पहले तो ये चेक करना है, और अगर है तो किस तरह के हैं, और अगर है तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म इनको क्लासिफाई करना है। तो वैसे तो मैंने अभी इस पर क्वेश्चन करवाए नहीं, तो फिर क्यों दे दिया सर। तो बेटा मैंने जितना कुछ पढ़ाया उससे ही है, एक बार आप ट्राई करके आना। नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मैं केवल और केवल क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको इन इस तरह के 1-2 क्वेश्चन यहां दे रहा हूं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये तो तुम्हारा होमवर्क है, 1-2 क्वेश्चन मैं तुमको यहां पर करवा रहा हूं, देख सकते हो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपके सामने एक क्वेश्चन है जैसे 13x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 11। अब यहां देखो इसका वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है इसका x। कोफिशिएंट की बात करी जाए तो कोफिशिएंट्स की अगर बात करी जाए तो x इसका कोफिशिएंट क्या है 13, x का कोफिशिएंट क्या है 15, एंड कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है -11, ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आफ्टर दैट, ये तो हो गया, तुमने बता दिया। अब टाइप की बात करी जाए, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बात करी जाए तो टाइप हो जाएगा ट्राइनोमियल, ठीक है जी। टाइप क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3 है, इसलिए ट्राइनोमियल। डिग्री की बात कर ली जाए, डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री हो गई इसकी 2। तो टाइप क्या हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक, ठीक है जी। होपफुल इतनी बात चमक गई होगी बच्चों। तो मैंने कोफिशिएंट बता दिया, कांस्टेंट बता दिया, टाइप बता दिया, डिग्री बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन है 13x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 13x माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी वही काम करना है, ओके। तो आपको यहां आइडेंटिटी यूज करना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या देगा, 4ab देगा। तो यहां 4 इंटू 13x इंटू वाई मिल जाएगा, ठीक है जी। तो यहां आपको मिलेगा 52xy, कितना मिल जाएगा 52xy, ये मिल गया। x की पावर कितनी है 1 है और y की पावर भी कितनी है 1 है। तो इतना तो हो गया कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा। क्यों होगा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, क्योंकि जब इनकी पावर आप ऐड करेंगे 1 + 1 तो डिग्री कितनी आ जाएगी, डिग्री आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो पॉलिनोमियल तो है ये, और साथ में ये है क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्लियर है। तो ये होगा क्वाड्रेटिक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। तो इसी तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है जो भी गिवन क्वेश्चंस है ना, उनमें कोफिशिएंट बताना है, कांस्टेंट बताना है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स ट्राइनोमियल बताना है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आपको क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि लीनियर है ये सब बताना है, और इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और भी मिलेंगे, राइट। तो बच्चों आज की क्लास मैं यहीं वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में और भी सारी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी, बहुत सारी इससे भी रिलेटेड, जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाएंगे, और भी बहुत कुछ होगा। सो स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।